ओके, लेट्स एनालाइज डेक्सी डॉलर इंडेक्स का। मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। वीकली पहले इसका ओवरव्यू देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको कल के दिन के ट्रेड भी दूंगा, और पूरे जो अगले वीक की मूवमेंट है वो क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज देखी जाए, इस टाइम जहाँ पे डेक्सी ट्रेड करेगी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली के अंदर। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये यहाँ से इसने 1 टाइम 2 3 4 5 एंड 5 टाइम जो यहाँ से इसने पुल बैक लिया है। और लास्ट टाइम जो पुल बैक लिया था ये तकरीबन बनता है जी दिसंबर 2023 में। ठीक है, इस टाइम दोबारा प्राइस ने एक न्यू हाई लगाने के बाद, न्यू हाई तो नहीं आप कह सकते, बट जो हाई लगा है वो तकरीबन 15 अप्रैल को लगा है, और उसके बाद से जो डेक्सी है वो सेल में है कंटिन्यूसली। तो इस टाइम अगर हम देखें डेक्सी के अंदर जो चीज मुझे नजर आ रही है वीकली के अंदर, इस टाइम ये अपने सपोर्ट पे खड़ा है और इसने रिजेक्शन देके क्लोजिंग इस जोन के ऊपर दी है। ये जो जोन आपको नजर आ रहा है, ये मैंने जोन मार्क किया हुआ है। अगर इस जोन को देखें तो इस जोन से नीचे इसने लिक्विडिटी स्वीप की एंड क्लोजिंग वीक के ऊपर है। अब अगले वीक कल से जो हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें हम डेक्सी को कैसे देख सकते हैं, और इसके साथ अगर को रिलेट करें डॉलर गोल्ड को, तो गोल्ड को हम कैसे देखेंगे। गोल्ड की एनालिसिस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, वो जाके देख लें। और उसमें भी मैंने आपको कल के दिन की ट्रेड जो है वो दी हुई है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, बाय एंड सेल के दोनों सेटअप्स दिए। अच्छा, इस टाइम मैं डेली के अंदर हूँ। डेली के अंदर अगेन अगर देखा जाए यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, उसके बाद प्राइस ने अभी तक देखा जाए तो इंड्यूसमेंट जो है वो अपनी उसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। ठीक है, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी अगर मार्केट स्वीप करती है देन हम यहाँ से कोई अपनी एक सेल की ट्रेड जो है वो यहाँ से वो प्लेन कर सकते हैं। इस टाइम डेली के अंदर भी गोल्ड इसी स्पोर्ट से रिजेक्शन लेता है। अगेन रिजेक्शन लेके अपने हाई को तकरीबन सेम इक्वल हाइज लगते हैं यहाँ पे H1 एंड H2। सो वी नो के जो इक्वल हाइज होते हैं उनके ऊपर क्या चीज होती है, लिक्विडिटी होती है। तो डेली के अंदर हमें ये लिक्विडिटी जोन मिल गया। सो इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्राइस दोबारा इसी जोन को टेस्ट करती है। अब ये प्रीवियस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर था इसके लो की लिक्विडिटी ये कैंडल स्वीप करती है और प्राइस दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। उसके बाद अगर अगली कैंडल देखी जाए तो ये इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करती है, बट यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, जो कि ये चीज शो कर रही है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है 101.50 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से जो है वो प्राइस रिजेक्शन ले रही है, और इस टाइम यहाँ पे इस जोन को हम रेजिस्टेंस जोन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। H4 के अंदर देखा जाए अगेन वही चीज आ जाती है हमारे सामने। यहाँ हमारे पास जो IFC कैंडल बनी है डेक्सी के अंदर, यहाँ से डेक्सी ने एक ऊपर जाने की कोशिश की, ये लो लगता है, लिक्विडिटी इस स्ट्रक्चर की स्वीप की और प्राइस जो ऊपर जाती है। बट ये वाला एरिया पहले, सबसे पहले देखा जाए ये हमारे पास क्या था, ब्रेकर ब्लॉक था। ये फेल हुआ तो ये हमारे पास क्या बन गया, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये फेल होने के बाद ये हमारे पास बन गया जी ब्रेकर ब्लॉक। तो दोबारा जब प्राइस इसी ब्रेकर ब्लॉक को रीटेस्ट करने जाती है डाउन साइड से एक मूव देने के बाद, प्राइस दोबारा इस एरिया को एक पुल बैक लेती है और फिर इस एरिया को रिट्रेस करती है। सो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है विद IFC कैंडल। ठीक है, एंड उसके बाद जो डेक्सी है वो अगेन इसी सपोर्ट को जो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अब एक और चीज अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ पे फिर आपको जो है वो IFC नजर आएगी, जो कि इस स्ट्रक्चर के लो लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से प्राइस जो है वो उसके बाद ऊपर जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम चलते हैं H1 में और कल के दिन का मूव देखते हैं। कल के दिन जो है वो डेक्सी कैसे मूव कर सकते हैं और मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ। पहली चीज तो ये, डेक्सी को मैं कुछ इस तरह एक्सपेक्ट करूँ कल के दिन। डेक्सी यहाँ से ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है और एक ये वाला स्ट्रक्चर है, और अगर डाउन साइड पे देखा जाए तो ये वाला लिक्विडिटी से ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो ये हमारा क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको जोन के अंदर मार्क करूं, एक जोन मार्क कर देता हूँ ताकि ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये जोन में ड्रा कर लिए, ये हमारा आ गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो ये H1 का POI है हमारा। अगर इसी को हम शिफ्ट करें M15 पे, सो M15 के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, M15 के अंदर प्राइस जो है वो इस POI से निकलती है, अपना एक न्यू हाई लगाती है, लो, हायर हाई, लोअर लो, अपने लो को जो है लो कर लेती है। अच्छा, फिर प्राइस जो है वो ये स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, प्राइस कंटिन्यू करती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जाके गोल्ड डेक्सी जो है ये हमारे पास आ गई इंड्यूसमेंट, डेक्सी की इंड्यूसमेंट ये आ गई। सो अब ये इंड्यूसमेंट जो है, इसके बाद डेक्सी क्या करता है, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद कंटिन्यू करता है। दोबारा इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास आ गया POI या एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिसने इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है,
ये हम मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास है एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हैं। इसको मैं रेड कलर का यहाँ पे रेड कलर कर दिया ताकि आपके लिए डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। अब जो चीज़ यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्राइस जो यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ऑलरेडी ब्रेक करके शिफ्ट करके बुलिश स्ट्रक्चर साइड पे जो है वो डेक्सी शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि यहाँ से देखा जाए चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद ये हाई लगा, ये हाई यहाँ से ब्रेक हुआ, देन ये न्यू हाई लगा, ये हाई इसने ब्रेक किया, फिर ये वाला हाई इसने ब्रेक किया। अब जो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आ रही है, बल्कि फ्रेश ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो आप केवल कंसिडर करेंगे इसमें। ये हमारा फ्रेश ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और उसके बाद हमने देखना है जी कि इंड्यूसमेंट एग्जैक्ट हमारे पास एक ये भी आ रही है। अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी इंड्यूसमेंट ये बनती है। ठीक है, इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ IDM। ठीक है, ये हमारी इंड्यूसमेंट आ गई M15 की, याद रखिएगा। अब ये जोन जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं ये वाला जोन भी डिलीट करता हूँ जो वीकली मैंने चार्ट मार्क किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ये बिल का चार्ट क्लियर हो गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ से हुआ, ये भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो आपके लिए समझने में। ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद प्राइस यहाँ से जो है चेंज ऑफ करेक्टर करती है अगेन। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास फ्रेश, एंड इसके बाद प्राइस नीचे आती है। ये एक तरह का चेंज ऑफ करेक्टर है, बट इसको फिलहाल हम इनवैलिड कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो है वो डेक्सी जो है वो कंटिन्यू करता है, और जो ये हमारे पास आ गई IDM, प्राइस दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब हमने देखना ये है कि जैसे ही इस IDM की लिक्विडिटी स्वीप होती है प्लस ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे पास IDM आ गया और ये हमारे पास आ गया जी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर का है। तो एक तो इसकी लिक्विडिटी प्लस इसकी लिक्विडिटी, ये दोनों लिक्विडिटीज अगर डेक्सी यहाँ से स्वीप करता है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर डेक्सी इस तरह कंटिन्यू करता है यहाँ से, ठीक है, एंड यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद इसकी लिक्विडिटी ऐसे स्वीप होती है, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद डेक्सी अगर दोबारा यहाँ से इसको ऊपर साइड ब्रेक करता है, फिर ये वाला जो हमारे पास फ्रेश POI होगा यहाँ से हम लोग जो है वो बाइंग करेंगे। ये हमारा बाय होगा, एंड यहाँ से जो है प्राइस को मैं अप साइड पे जो है वो देख रहा हूँ डेक्सी में। सो दोबारा जो है प्राइस एक करेक्शन ले सकती है, रिट्रेसमेंट कर सकती है, और उसके बाद जो है वो डेक्सी यहाँ से अप साइड पे एक मूव जो है वो दे सकता है। एक तो ये सिनेरियो बन रहा है जो कि आपको मैंने बता दिया। इसके लिए हमारी बाइंग कहाँ से होगी, लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे इस एरिया से, टारगेट हमारा ये होगा, और स्टॉप लॉस हमारा जो है वो एग्जैक्टली ये वाला होगा। ठीक है जी, 100.50 आप इसको जो है वो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। $100.50 जो है वो हमारा क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो ऊपर है ये हमारा बाय का जोन होगा, और ये जो है वो हम अपने TPs जो है वो कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा कल के दिन एक सेटअप इस तरह से बन सकता है। दूसरे सिनेरियो में वो भी बता देता हूँ, अगर डेक्सी यहाँ से इस IDM की लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर नहीं जाता तो क्या हो सकता है। उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ से देखा जाए, इस टाइम अगर यहाँ पे देखें हम तो प्राइस ने ये लास्ट अगर इस हिसाब से देखा जाए जो बुलिश स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास लास्ट क्या चीज है, IDM है। स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आई, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है, प्लस ये वाला इसके प्रीवियस स्ट्रक्चर के लो की भी लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग पड़ी है। तो पहली चीज तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइस इसकी लिक्विडिटी और इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से हमें जो है वो एक बाय का मूव जो है वो नजर आ सकता है डेक्सी के अंदर। सो इसका सेटअप जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, क्योंकि ये हमारा क्या था, लास्ट जो है वो हमारा सप्लाई जोन है। सो यहाँ तक हम जो है वो अपना क्या रखेंगे, TP रखेंगे। एंड इसके बाद जो यहाँ पे जाने के बाद अगर हमें कोई रिजेक्शन मिलती है, अगर हमें कोई साइन मिलता है यहाँ से रिवर्सल का, सो यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये जो लास्ट स्ट्रक्चर था 101.62, इससे ऊपर का तकरीबन 76 का हम SL रखेंगे। यहाँ से हम लोग जो है वो सेल करेंगे, एंड यहाँ तक जो है वो हमारा क्या होगा, TP होगा। तो ये हमारे दो सेटअप बन रहे हैं। एक हमने बाय का आपके साथ शेयर किया, बाय का कहाँ से बन रहा है, एग्जैक्ट यहाँ से इस एरिया से हम बाय करेंगे, ये हमारा TP होगा, और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल की, ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली इंगल्फिंग, ये इंगल्फिंग जो आपको नजर आ रही है ये वाली, इसके नीचे का जो हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। सो ये दो सेटअप्स डेक्सी के अंदर मुझे जो है कल के दिन ये नजर आ रहे हैं। सो अगर कोई भी आपको सेटअप इन दोनों में से मिलता है
प्राइस जो है वो अपनी तमाम कंडीशंस पूरी करती है, देन आप यहाँ से बाई या सेल की एंट्रीज अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं।